पूछ रहे हैं कि जो सेवा ही करते हैं और भजन नहीं करते उनका क्या होगा महाराज जी। सुकृत कर्म बन सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं मानते, नहीं मानते हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है। अगर आप भगवत चिंतन नहीं करते हैं तो आप बड़े से बड़े कर्म को करके भी शुभ कर्म साबित कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं। और शुभ और अशुभ दोनों कर्म बांधने वाले होते हैं। जैसे महाराज नृग, उदाहरण देने से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे महाराज नृग बड़े ही धर्मात्मा पुरुष और गौ सेवक और गौदानी और सब कुछ ब्राह्मणों ब्रह्म ऋषियों को दे देने की भावना रखने वाले, लेकिन थोड़ा सा अपराध तो गिरगिट बन गए, भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंच गई। हमें लगता है कि दान पुण्य सुकृत इनके साथ यदि हम अच्युत भावना, सबके प्रति भगवत भावना और भगवत स्मरण रखें तो हमारा सब काम ठीक हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर हमें इस पर विश्वास नहीं, शुभ कर्मों पर। जैसे शुभ कर्म के परिणाम रूप एक मनुष्य शरीरधारी महाराज नहुष देवराज इंद्र पदवी पर बैठते हैं, फिर इसके बाद त्रुटि होने पर अजगर योनि को प्राप्त होते हैं। जमान है, शुभ कर्म जमान है। भगवत स्मरण करने की इतनी महिमा है कि एक व्यभिचारी पुरुष अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारता है नारायण, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए स्मृति यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यदि स्मृति नहीं तो हमारी नजर में सब व्यर्थ है। क्योंकि आप शुभ कर्म करके, यज्ञ करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, सब कुछ करके भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक अखंड स्मृति नहीं होगी। इसके लिए अखंड स्मृति जरूरी। हाँ, अव्यावृत भजनात्। भगवान अपनी प्राप्ति का उपाय बताते, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ। देवर्षि नारद जी बताते हैं भगवत प्राप्ति को उपाय, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेत। समस्त आचरण भगवान को समर्पित किए जाए, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, तब हमारे हृदय में अखंड स्मृति तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेत। तन्मया, भगवत स्मृति में तन्मय। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों बंधन कारक है। शुभ कर्म सोने की जंजीर है, अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है। जब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चर है। शुभ अशुभ दोनों का नाश करके त्रिगुणातीत अवस्था, कालातीत अवस्था भजन से प्राप्त होती है। अगर निरंतर स्मरण भजन नहीं बन रहा तो हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं तुम्हारे शुभ कर्मों का। वो शुभ कर्म पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, पुनः ले जाएंगे, नया स्वप्न दिखाएंगे और फिर मृत्यु लोक में गिरा देंगे। स्वर्ग क्या है? एक अच्छा स्वप्न है, बस, और कुछ थोड़ी है। भोगने के बाद फिर तो काम बना नहीं ना। हाँ, तो इसलिए जब तक निरंतर भगवत स्मृति, आंतरिक भगवान का चिंतन नहीं, अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्य का। ये जो समझिए आपके जो जैसे आप श्लोक बोलते हैं या मतलब मानसिक चौपाई, अब हम एक साथ इतना सुनते कि मतलब आपके जो ये है मतलब हमें कंठस्थी हो गई। और हमारा व्यवहार में ऐसा लगता है कि महाराज जी ऐसा बोलते हैं, तो ऐसे चिंतन में ऐसा रहता है कि महाराज ने ये बोला है। आज सत्संग, आज जो एकांत की वार्तालाप में से बहुत सारे संत लोग बैठे हैं, सारे भक्त लोग बैठे, उनके जो ये प्रश्न होते हैं, उसे जो महाराज उनका जो प्रश्न था उसमें महाराज जी ने ये बोला, तो मतलब एक वो कानों में वो गूंजती रहती है आवाज। तो हमें मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि इससे हमें ये करना चाहिए, ये कर्म करने से महाराज जी ने इस कर्म करने से ये फल मिलता है, तो वो नहीं करना है। जो शुभ कार्य करना है वही करना है, जो अशुभ है उसको नहीं करना है। तो इससे मतलब बहुत, और शुभ कार्य का कर्ता भाव नहीं रखना है, शुभ कार्य का फल नहीं चाहिए। इसमें यह भी प्रवीणता रखनी है कि अशुभ कर्मों का त्याग करना है, शुभ कर्म शास्त्र प्रमाणित करना है, और उसके फल की आकांक्षा नहीं रखनी, और उसके कर्ता भाव का त्याग करना है। मतलब निस्वार्थ भाव से। हाँ, आप कर्ता हैं ही नहीं, आप तो साक्षी मात्र हैं। बहुत समझना, करण में जो अध्यात्म तेज पड़ रहा है उससे वो संचलित हो रहे हैं। जैसे एक पर्दा कर दिया जाए और लोहे के कुछ कण फेंक दिए जाएं, चुंबक यहां रख दिया जाए, तो उनमें चंचलता आ जाएगी, चैतन्यता आ जाएगी। जड़ लोहा जो हिल रहा है तो चुंबक की इच्छा नहीं है, उसकी पावर से वो हिल रहा है। ऐसे ही आत्म तत्व के पावर से अंतःकरण संचलित हो रहा है, और अंतःकरण 3 गुणों के अनुसार क्रियाएं में रत है, इंद्रिय मन, और आप उसके दृष्टा हैं और आप उसके संचालक हैं।
आप उसको सही दिशा देते, गलत दिशा देते, ये आपको देखना है। लेकिन वो पावर गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये तीनों गुणों के प्रभाव से हो रहा है। अंतःकरण जो संचलित हो रहा है आत्म पावर से हो रहा है, और वो आत्म पावर आप हैं, आप दृश्य मात्र हैं, करता नहीं, ये आपके अनुसार बोल रहे हैं। और फल में सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, संतुष्टायन केनवा, आप चूंकि साक्षी हैं इसलिए कोई भी स्थिति आपको स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति आप पर हावी नहीं हो सकती। अगर आपने अपने को साक्षी भाव में ला चुके हैं तो, और अगर देह भाव में है तब तो प्रभावित कर लेगी। फिर उस समय दूसरे भाव से आ जाता है कि भगवान हमारे को निर्मल कर रहे हैं, भगवान हमारे को निर्मल करने के लिए ये परिस्थिति दी है। अगर अनुकूल परिस्थिति आती है तो भगवान दुलार कर रहे हैं, प्रतिकूल आती है तो भगवान कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पावन कर रहे हैं। और अगर हम ज्ञान भाव में देखते हैं तो फिर दृष्टा भाव से देखते हैं। महाराज जी देखो, ऐसे साधना तो हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा विक्षेप आने के मन फिर विचलित हो जाता है, फिर से मतलब विक्षेप को ही विक्षेप हमें देना है, यही तो बहादुरी है कि विक्षेप जब आए तब हम मुस्कुराए। विक्षेप आ किसको रहा है? मन की मानी हुई अनुकूलता के प्रतिकूल चेष्टा को विक्षेप कहते हैं। मन की मानी हुई अनुकूलता के प्रतिकूल जो चेष्टा हुई उसको विक्षेप कहते हैं, कोई विक्षेप नहीं। हमारी भगवदाकार वृत्ति करना है तो हमको विक्षेप को भी भगवदाकार करना है। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं, सबको घसीटना है अपने भाव में, कहीं कोई परेशानी नहीं। जैसे भारी विक्षेप पड़ रहा है, कोलाहल अशांति, उस समय भी हम देख रहे हैं ये गुणों के प्रभाव से हाहाकार मचा हुआ, पर मैं इस समय निर्लेप हूं, मैं इस समय परम शांत हूं, मेरे स्वरूप में कोई अशांति नहीं, गंभीर शांत मुद्रा है, बस संतुष्टा येन केनवा। बस यही प्रवीणता है उपासक की कि अपने को विक्षेप से बचा ले, ना स्वयं उद्विग्न हो और ना अपनी किसी चेष्टा से किसी को उद्विग्न होने दे, अपनी चेष्टा से ना होने दे और दूसरे की चेष्टा से स्वयं अपने को उद्विग्न ना होने दे। से वो जो जैसे मतलब विक्षेप आता तो उस समय हमें अपने आप को कैसे बचाए? जैसे हमारे अंदर विक्षेप आ रहा है, अब वो विक्षेप किस कोटि का है पहले हमको ये देखना होगा। जैसे थोड़ा सा भी विक्षेप आ, जैसे हम प्रतिकूलता को ही तो विक्षेप मान रहे हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, प्रतिकूलता ही तो मान रहे हैं। जी। तो हमारे को प्रभु इस प्रतिकूलता में भी भगवदाकार वृत्ति रहे, इसके लिए मुझे अवसर दिया है जी। तो मुझे उस समय और डट के भजन करना है। हाँ, जैसे कोलाहल या किसी भी तरह का विक्षेप है, किसी भी तरह का, कोई हमें बार बार परेशान कर रहा है, वो बार बार हमें, तो उस समय हमको अपनी एकाग्रता और फिट कर देनी है। मतलब भगवान मुझे इस स्थिति में भी मेरा निरंतर भजन चले, ये इसलिए परिस्थिति भेजा है। मुझे भजन छोड़ के भागना नहीं एकांत की तरफ, मुझे वहीं बैठना है। अभ्यास हमें ऐसा करना है कि विक्षेप जहां है हमको वहां बैठना है, विक्षेप जहां वहां में हटना नहीं। ये विश्वास कर लीजिए वो भगवान ने आपको पुष्ट करने के लिए विक्षेप दिया है, क्योंकि वो विक्षेप आप मान रहे हैं। जब विक्षेप ना रह जाए तब आपकी ऊंचाई बड़ी मानी जाएगी। अगर विक्षेप है तो आपको उसी विक्षेप में रह करके निरपेक्ष होकर भजन करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर विक्षेप बना रहा तो कहीं भी भाग के जाए विक्षेप बना ही रहेगा। हमको विक्षेप दिया ही इसीलिए जाता है कि जहां, जैसे अपना चेला जहां कमजोर होता है गुरु वहीं प्रहार करता है। कुश्ती में जैसे ऐसे मारा होगा तो अब 1000 बार वहीं मारेगा, क्योंकि अगर ये 1000 बार से परिपक्व हो गया तो दूसरा पहलवान गिरा नहीं पाएगा। ऐसे ही भगवान हमारे गुरु हैं, तो देखते हैं काम से विक्षेप, ये क्रोध से विक्षेप, ये लोभ से, तो बार बार वही वृत्तियां भेजते हैं। तो वो तुम्हें परास्त करने के लिए नहीं भेज रहे, वो परिपक्व करने के लिए भेज रहे हैं। साधक उसके नकारात्मक सोच में आ जाता है कि अब यहां से तो झोला झंडा उठाओ, यहां तो बड़ी विपरीतता है। अब वो जहां जाता है वहीं वो विपरीतता देता है। भगवान इसलिए देता है कि तुमको उसमें परिपक्व होना है, परिपक्व नहीं हुआ तो फिर ठीक नहीं है। देवर्षि नारद जी ने कहा जनक जी से, बहुत हमको इससे संतुष्टता हुई कि हमें साधना में परिपक्वता कैसी लानी है। उन्होंने कहा विदेह राज कैसे हैं? सब कुछ तो आपके पास है, रानी है, मकान महल, सब भोग समान, और विदेह राज, देह भी राज सुखों का भोग भोग रहा है, तो आप विदेह कैसे हैं? आज शयन कीजिए, कल आपको बताएंगे, कल बताएंगे। भोजन पवाया, महल में शयन कराया। देवर्षि नारद उच्च कोटि के महापुरुष हैं, भगवान की तरह, चाहे दैत्य हो चाहे देवता, सब इनका आदर करते हैं। महल में जब शयन किया तो अपनी रानी से कहा, जाओ देवर्षि नारद जी के साथ शयन करो जाकर।
तो आज्ञाकारिणी पतिव्रता थी। देवर्षि नारद भगवान के अवतारों में गणना। जे ही गई तो वो भगवत चिंतन में लेटे हुए थे। जब देखा कोई लेटा तो वो नहीं देखा कौन है, देखा स्त्री। वो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे शयन करा के मेरे आसन पर स्त्री। ये सुबह बात करेंगे। वो और शकील, वो और शकील गए, वो और शकील गए, वो और शकील गए। जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ मुख करके देवर्षिनाथ पूरी रात बिताई। महारानी उठ के चली गई। देवर्षिनाथ जी सुबह गए और कहा, ये कौन सा मजाक था महाराज? आप तो बड़े बड़े ज्ञानियों को शिक्षा देने वाले हैं, परमहंस सुखदेव जी के गुरु हैं, क्या ये अभद्रता नहीं है जो आपने की? तो क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? बोले, रानी को आपने भेज दिया, बाद में मुझे पता चला वो रानी ही थी, मेरे साथ क्यों सहन कराया? फिर क्या हुआ? बोले, मैं सकिला। फिर क्या हुआ? बोले, जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ मुंह करके पूरी रात लेटा रहा और वो पार्श्व में लेटे रहे। तो आपको दीवाल और स्त्री में फर्क नजर आया? बस हमको यही फर्क नहीं नजर आता। जैसे तुम्हारे लिए दीवाल मिली तो शांति से आप, ऐसे मेरे लिए स्त्री, ऐसे मैं, इसलिए मैं विदेहराज हूं कि तुम्हें स्त्री और दीवाल में फर्क नजर आया, मुझे स्त्री और दीवाल में फर्क नहीं। दे स्थिति से ऊपर। इससे हमें बहुत उदाहरण मिला कि हमें हर विक्षेप को भगवत स्वरूप समझकर सहना है। हम भगवत पार्षद हैं, संत हैं, हमें कहीं भी विक्षेप नहीं। ए दूरी, किससे कौन दूरी, किससे कौन दूरी, बस यही समझना। तो आसक्त भी नहीं होना और घृणा नफरत भी नहीं करना कहीं भी पूरे विश्व में, समभाव से। जब श्री सुखदेव जी महाराज व्यासदेव जी से बताया कि मेरा जो अनुभव, क्या यही ब्रह्म साक्षात्कार है? अब इसका प्रमाण तो गुरुदेव ही देंगे। तो श्री व्यासदेव जी ने इसी प्रमाण के लिए जनक जी के पास भेजा सुखदेव जी को। तो सुखदेव जी की अंतर्वृत्ति जान करके जनक जी ने उनकी परीक्षा ली। जो ही प्रथम गेट में गए, रुकवा दिया। तो उनका, प्रार्थना कीजिए जनक जी से, मैं मिलने आया हूं। कोई उत्तर नहीं। 7 दिन 7 रात्रि तक कोई उत्तर नहीं। भला सोचो, अपने लोगों को घंटा 2 घंटा हो जाए तो चेहरे का रंग बदल जाएगा। 7 दिन 7 रात्रि कोई उत्तर नहीं, और वो यथावत वैसे ही खड़े रहे। पूछा उनके चेहरे की आकृति में कोई परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं। बोले, अब महलों में ले जाओ। और दिगंबर 16 वर्ष की अवस्था श्री सुखदेव जी के दिगंबर रहते थे, कोई लंगोटी भी नहीं लगाते थे। 9 युवतियों के द्वारा स्नान और सारी सेवाएं। रोज पूछते, कोई फर्क? बोले, महाराज जैसे गेट के बाहर थे वैसे ही आज भी है। 7 दिन 7 रात्रि 9 युवतियां सेवा करती रहीं। इसके बाद जब देखा कोई फर्क नहीं, तब आए और अर्चना वंदना की। आइए, कहा, आपको जो अनुभव हुआ है वो सत्य है, क्योंकि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष निर्माण होता है। आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं हो सकता। आप आत्मा राम हैं, आपको आत्मबोध हो चुका है। श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। बस यही बात हमको समझनी है। किसी भी स्थिति में हमें कहीं भी विक्षेप नाम की चीज न रह जाए, कोई विक्षेप न रह जाए। अगर विक्षेप है तो बार बार भगवान तुम्हें देंगे जब तक उस पर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे। तो विक्षेप तो साधक अवस्था में बहुत से आते हैं, लेकिन उन विक्षेपों को सहकर अपनी साधना को परिपक्व कर लेना, यही साधुता है। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, तास्तितिक्षस्व भारत, आगमा पाइनो अनित्यास। जितने विक्षेप हैं आगमा पाइनो हैं, आने जाने वाले हैं। इनको सहन करना पर हमें विक्षेप को विक्षेप मानना नहीं, परीक्षा माननी है। हमें उत्तर देना है विक्षेप में विक्षेप रहित होकर अपने ही लक्ष्य पे बने रहना। अगर लक्ष्य छूट गया और विक्षेप से प्रभावित हो गए तो विक्षेप हो गया। और अगर लक्ष्य चिंतन नहीं छूटा तो विक्षेप से हम कभी प्रभावित नहीं हुए, कभी परास्त नहीं हुए। हमारे लिए कोई विक्षेप ही नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, कुछ विक्षेप नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। वही सत्य वस्तु विक्षेप बन के आता है हमको पुष्ट करने के लिए, हमको पुष्ट करने के लिए। कभी वो हमको नष्ट करने के लिए नहीं आता, वो पुष्ट करने के लिए आता है। मतलब हम में कमी है, इसलिए भगवान जो हमारी कमी है उसको दूर करने के लिए उस विक्षेप से। हाँ, क्योंकि भगवान करुणा में कभी अपने भक्त की बाधा नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो जितनी बाधा स्वीकार करता है उसको निर्बाध करेंगे, अबाध गति प्रदान करेंगे। तो इसलिए अपने लोगों को हर विक्षेप को सहना है, सहकर वहां भगवत लक्ष्य रखना है कि भगवान ने मुझे विक्षेप दिया भजन करने के लिए। और सत्य मानिए, बहुत आनंद आएगा जब विक्षेप सहकर सही माने में निकल जाओगे। यहां तक कि पिटाई भी करवा देते हैं।
ऐसे कई घटनाएं जो भ्रमण करते हैं उनको ये प्रसाद मिलता रहता है। ऐसे अशुद्ध प्रवृत्ति वाले जनों को मिलाया जाता है कि अब देहाभिमान कितना रह गया है, बस ये शांति से। तो हमें पिटाई तक को भी भगवत प्रसाद मान के सहना होगा, तभी आगे। जब कोई अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ होता है तो ऐसे नहीं चढ़ा होता, रसगुल्ला खा के नहीं चढ़ा है गुलाब जामुन खा के नहीं चढ़ा है। हाँ, हर कष्ट सहना पड़ा है, प्रकृति के हर वार को सीधे सहना, जैसा शास्त्रों में लिखा वैसे। हमको हर स्थिति में तैयार रहना। साधु का मतलब होता है हर स्थिति का तैयार। हमारा अपमान होगा, हमारी निंदा होगी, हमें कष्ट सहना होगा, हमको उस तब हमें परमात्मा प्राप्ति। भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो तो हमको विक्षेप क्यों दिया जाता है, भगवान क्यों पिटवाते हैं अपने भक्तों को। आज की सत्संग में अगर जो बैठा हुआ हो, कोई था आज के सत्संग में तो सुना आपने, सत्संग में माधवदास बाबा को पिटवा रहे। क्यों पिटवा रहे? कितना देहाभिमान रह गया अभी, कितना समर्पण की कमी। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को बजा के देखता है ना, ऐसे भगवान अपने भक्त को बजा के देखते हैं। देखो भक्तों के चरित्रों को पढ़कर तो तैयारी करनी इस बात की कि मेरी मृत्यु का अवसर आने पर भी मुझे विक्षेप न मालूम दे। यही अध्यात्म है जो आपको हर परिस्थिति में मुस्कुरा के जीना सिखाता है, जो हर परिस्थिति से लड़ना सिखाता है। टूटना अध्यात्म में है ही नहीं, तोड़ नहीं सकता। हर अध्यात्म का स्वरूप यही है। तो ये जो गृहस्थी में नाना प्रकार के दुखों को लोग भोग रहे, चिंता शोक, इससे उनको यही समझाना चाहते हैं कि वास्तविक दुख आपको छू नहीं सकता। आप ऐसे हो, पर आपने अपने को शरीर मान रखा है, आप गलत आचरण करते हो, इसलिए आपको दुख भोगना पड़ता है। नहीं, दुख तो आएगा, जो प्रारब्ध रचना है वो शरीर में आएगी, लेकिन उससे लड़ना सीखो। उससे हार गए किसी खेल में तो बोले डिस्टर्ब हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन ऐसा नहीं, बहुत परिपक्व अवस्था को प्राप्त होना है। मानव जीवन दिव्य जीवन है, वो दिव्यता भजन से आएगी, साधना से आएगी।